आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। बिहार विधानसभा चुनावी महासंग्राम 2020 को लेकर चुनावी दंगल में प्रत्याशी उतारे जाने एवं कितने सीटों पर चुनाव लड़ा सकते हैं पार्टी, चुनाव लड़ने का मकसद एवं कामयाबी मिलने पर क्या क्या हो सकता है एजेंडे, इससे पूर्व भी अन्य पार्टियों द्वारा बनाए गए थे एजेंडे, वो कहां तक रहा सफल, क्या है वास्तविकता व जमीनी हकीकत। देखिए सीमांचल न्यूज़ पर बेबाक विश्लेषण। MIM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान के साथ सीधी बातचीत कार्यक्रम के माध्यम से। सर, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव बहुत अनकरीब है, तो ऐसी स्थिति में MIM पार्टी पूरे प्रदेश में मतलब अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है या कितने सीटों में मतलब जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे, इस दिशा में क्या आपका ख्याल है सर? देखिए, मामला ये है कि MIM पिछले 5 सालों से मुसलसल पूरे बिहार में काम कर रही है। 2015 के इलेक्शन में सिर्फ हम लोगों ने सीमांचल की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में जहां हमें 2015 में हम पिट गए थे, ज़िमनी इलेक्शन में किशनगंज से हमारा एक उम्मीदवार जीता भी, भाजपा को शिकस्त भी दिया और कांग्रेस की जमानत भी जब्त कराने में कामयाब हुआ है। हमारे लोगों के हौसले बढ़े हैं, लोगों का एतमाद हम पर बढ़ा है। नई नस्ल बड़ी जज्बाती होकर इस वक्त MIM के साथ है और हर तरफ से तकाजा है और यही वजह है कि कलील अरसे में पार्टी ने बिहार के तकरीबन तमाम तर अजला में अपना संगठन खड़ा कर दिया है। अब तो हम बिहार के पूरे 243 सीट की तैयारी अपने तौर पर कर रहे हैं। अभी हमने 32 सीट का ऐलान भी किया है, बाकी लिस्ट हमारी अभी जारी होनी है और हम गठबंधन में भी अपना मकाम तलाश कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमारी बात भी चल रही है और बहरहाल अब की बार सिर्फ सीमांचल में सीमित होकर नहीं बल्कि पूरे बिहार में की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी पेशरफ्त जारी है। सर, पार्टी की अभी मतलब इस चुनाव में मुख्य एजेंडा क्या क्या हो सकता है? देखिए, आप अगर इन एजेंडों की बात करते हैं, पार्टियां इलेक्शन से पहले कुछ पार्टियां मैनिफेस्टो अपना जारी कराती हैं, लेकिन बता दीजिए तो ईमानदारी से कभी किसी इलेक्शन में जारी किए गए अपने मैनिफेस्टो पर किसी पार्टी ने तो काम किया है? मैनिफेस्टो जारी करना हसीन मुंगेरी लाल के ख्वाब दिखाने के मुताबिक है, लोगों को बेवकूफ और अहमक बनाने के मुताबिक है। मुमकिन है कि कुछ लोगों के अपने कुछ वो रोड मैप हो भी, हमारा एक ही रोड मैप है। हम कोई नई बात नहीं करना चाहते। नई बात हम उस वक्त करते जब पुरानी बातें खत्म हो गई होती। हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में भारत का जो बना हुआ आइन है, उस आइन के मुताबिक तमाम तर तबकात को इंसाफ मिले। और ये बात आप जान लीजिए, दूसरी पार्टियां जो लड़ाई लड़ रही हैं वो सत्ता को हासिल करने की लड़ाई लड़ रही है, वो वजीर आला बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वजीर बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ठेकेदार बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो रंगदारी हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन MIM इनमें से किसी की लड़ाई नहीं लड़ती। MIM एक ही लड़ाई लड़ रही है। अब आप जान भी रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का ख्वाब भी देखना मेरे लिए मुजरिमाना अमल होगा और हम मिनिस्टर बनने का भी ख्वाब नहीं दिखाते अपने किसी उम्मीदवार को, ना हम देखते हैं। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आईन हिंद ने जो हमें इख्तियारात दिए हैं वो इख्तियारात हासिल हो, हमें आबादी के तनासुब में तमाम तर तबकात को हिस्सेदारी मिले और इस वक्त दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियतों का जो बुरा हाल है इसमें तब्दीली आए। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके बच्चे भी पढ़ें, इनको भी नौकरी मिले, इनके गांव में भी सड़कें बने, इनके नौजवानों को भी रोजगार मिले और बहैसियत मजमूई अगर इनके वोट की कीमत है बराबर तो इनके लाशों की कीमत भी बराबर होनी चाहिए और तमाम तरक्की के मंसूबे या सरकारी मुलाजमत में इनको बराबरी का हकदार ये बने, इनको उनका बराबरी का हक दिया जाए। हम इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे बड़ा पाकीज़ा, इससे खुला एजेंडा और क्या हो सकता है? यही हमारा एजेंडा है। नहीं, 2 मिनट के लिए सर एक चीज सिर्फ हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप जब सियासी कुर्सी पर जब विराजमान नहीं भी थे, तो आपकी जो कारकिर्दगी देखी गई कि जैसे MU सेंटर किशनगंज, जहां पर आपका हड़ताल से लेकर के यानी युद्ध स्तर पे जो मतलब एक अपनी बातों को
जनता के हित में रखना और सरकार के सामने प्रस्ताव रखना। और दूसरी बात यह है कि आप जब इससे पूर्व में महानंदा बेसिन जैसे महत्वाकांक्षी योजना जिसमें आपकी शमूलियत और शिरकत बड़ी मजबूती के साथ रही है, तो ये भी तो एक योजना ही तो है सर। तो इस तरह से आपकी पार्टी जो इलेक्शन में आएगी तो एक रणनीति जैसे अपनी अपनी सबकी होती है, तो आप इंसाफ की जैसे आपने जो जिक्र किया बहुत अच्छी बात है। तो इस दिशा में सर कुछ तो देखिए, अगर आप तफसीलात जानना चाहते हैं जी तो आर्टिकल 371 का मुतालबा हम लोगों ने किया है जी और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्राइवेट बिल भी पेश किया है। हमारे एमएलए जो अभी जीते हैं इन्होंने भी बिहार असेंबली में अपना प्रस्ताव पेश किया है कि साहब हमारे इस रीजन को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। उसमें क्या है, उसमें तो यही है ना, बाढ़ से बचाव, मुनासिब तालीमी इदारों का क़याम, सेहत के सेक्टर में चूंकि हम सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं हॉस्पिटल का क़याम, आमद-ओ-रफ्त, महानंदा, कनकई और घनी नदियों पर पुल का निर्माण, हमारे लोगों को आबादी के तनासुब में नौकरी में हिस्सेदारी, ये तो हमारे एजेंडे हैं जी। मैंने वैसे तो मजबूर यही कहा कि हमारे साथ चूंकि तमाम तो नहीं, आज गंगा नदी पर पुल बन रहा है, पुल पे पुल बन रहा है, 5 किलोमीटर पुल बन रहा है और महानंदा नदी पर 50 किलोमीटर पर पुल नसीब लोगों को नहीं है। और आज जाके देखिए पटना और गंगा के किनारे जो इलाहाबाद बसा हुआ है, बनारस बसा हुआ है, आप जाकर के देखें कि वहां पर कोई एक झोपड़ी कट के नहीं गिर रही है, लेकिन महानंदा में, कनकई में, डोक में, मेछी में, दतवा में, परवान में हमारी हर साल सैकड़ों बस्तियां तो नहीं, हजारों मकानात और दर्जनों बस्तियां लुप्त होती चली जा रही हैं। तो वो लड़ाई तो हमारी मुसलसल है। वो लड़ाई अभी जो आप देख रहे हैं कि बहादुरगंज के इलाके में कटाव आप देख लीजिए, दिगलबाग में कटाव का मंजर देख लीजिए, कोचा धमन का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर है, किशनगंज का मुतासिर है, अमोर वैसा का बुरा हाल है ना। तो ये तो कटिहार का बहुत बुरा हासिल होकर के रखा है। अररिया के तरफ चले जाइए तो ये पूरी पट्टी तो सैलाब से, तो ये समझिए कुदरती आफात। इसलिए हम लोग कह रहे हैं ना कि कुदरती आफात का शिकार हम हैं, सबसे कम आमदनी हमारी है, बच्चों की शरह अमवात सबसे ज्यादा यहाँ है, मजदूरों का पलायन सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, फिर बॉर्डर एरिया में हम हैं। तो जो सरकार के खुसूसी मुराद के स्पेशल पैकेज के लिए जो अहर्ता होती है, जो पैमाना तय किया गया, उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली और पटना में बैठे हुए जालिम लोग कभी भी हमारी फरियाद नहीं सुन रहे हैं। अलीगढ़ के साथ क्या हुआ, अलीगढ़ को जमीन देनी थी 300 एकड़ और बिहार सरकार ने बिना वजह के नीतीश कुमार जी ने 3 साल का इल्तिवा कर दिया, जिसके नतीजे में फिर भी जमीन लेने में अवामी तहरीक उठी और कामयाब हुए। और उन्होंने एक वैसी कहा जाता है कि बीमार गाय बाभन को दान, वही हिस्सा कर दिया इन्होंने। उसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी लेटर भी लगवा दिया इन लोगों भाजपा के लोगों ने। और मामला ये हुआ कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार ने, जिनका खुद ही ड्रीम प्रोजेक्ट था सचर कमेटी रंगराज मिश्रा कमीशन के बुनियाद पर फातमी कमेटी की रिपोर्ट सिफारिशात पर काम करना, उन्होंने खुद पैसे नहीं दिए। तो इन तमाम तर मामला में तो हम लोग की मुसलसल लड़ाई चल रही है। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और चूंकि ये सारी चीजें जो बात कर रहे हैं वो नाइंसाफियों का नतीजा है, इसलिए हमारा एजेंडा यही है। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।